चुनाव के प्रत्याशी नामांकन जनसभा में हमने के बीच जुटल थे बड़ भाई सिल्ली के पूर्व विधायक श्रीमान अमित महतो, हमने के बीच हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान संजय मेहता दा, हमने के बीच धनबाद लोकसभा से बड़ भाई श्रीमान इकलाक अंसारी दा, हमने के बीच उपस्थित चतरा लोकसभा से श्रीमान दीपक गुप्ता दा, हमने के बीच उपस्थित दुमका लोकसभा से दीदी श्रीमती बेबी लता टुडू जी, हमने के बीच लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री कमलेश महतो जी, हमने के बीच उपस्थित प्रधान महासचिव श्रीमान फरजान खान, महासचिव श्रीमान दिनेश साहू जी, हमारे बड़े भाई और साथ ही हमारे मित्र श्रीमान वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारे सचिव श्री राजेश रतन जी और जितने भी नाम है, क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है तो माफ कीजिएगा। बाकी जितने भी हमारे केंद्र कमेटी के पदाधिकारी हैं हमारे बीच, महिला नेत्री में केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी, सुनीता महतो जी, हमारी उपाध्यक्ष महासचिव श्रीमती उषा महतो जी और उनके साथ तमाम केंद्र कमेटी के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के हमारे बीच कुश महतो जी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी, सुशील मंडल जी और तमाम साथियों का और विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किन्हीं का बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है, 23 सालों से झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा बहुत देर में डाब पानी रख लियो ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, धोनी के तनिक भी घबराए ना हो ना। धोनी बहादुर जी में अभी धोनी के चुनाव की तैयारी करना है, इस चुनाव के जीतना कैसे है होकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता रहा है। चिंता नहीं करिए, हमने एक दूसरे में बजाय जो, लेकिन हाँ एक बात का तकलीफ है, तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड में 33,000 एकड़ में पीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड में कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, न जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज क्योंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच दीपक जी आई है, हमारी रजनी रानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज
बजरंग सैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज अपना पुलिस आई गलती नहीं था, अच्छा करना, लेकिन हमने की आतंकवादी लगे हो। यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम आपका। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, कहां से अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना करें, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर, हम चुनाव पे चर्चा करते हैं, आगे से आप लोग बैठ जाएं। आपको कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने बिना कारण ढाला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिरा, राजनीति में आए के लिए हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिरा, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। आज बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहां बहुत सारा दीदी सब भेटा आले और गाने गाने अपनी कहा ले कि हाँ वो टी शर्ट पिनल वाला किधर नेता लगे, यानी अगर से पहले नेता के माने इमेज लगले टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगले खस्ता पजामा, तो चल कम से कम हमने वो बदलाव तो कर दिए कि अब टेनिस कुर्ता में टी शर्ट वाला के दोनों विधायक सांसद बने पर। आज जितना जन जुटेला तोहनी के एक बात स्पष्ट कर, वो आज देख ले लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है, कहे जतना तोहनी वोट दबा ओकर से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करते। लेकिन आज तोहनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के ना जनसभा लगे, तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो, तो बताओ तोहनी 12 बजा के रोडवा में यह खातिर जनाए के वोट दला कि पति गिरिडीह से सांसद और हमार पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है? नहीं। कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा, क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा हो रहा है। और बाद एगो प्रत्याशी हो मुद्रा बाबू, तोहनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में, जो रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी बरसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो
ट्रेन पार है बाद जैसे बाउंड्री घेरेगी ना तो इसने घेरल पे गए। तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मुद्रा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है, तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन के यहाँ नौकरी ना मिलता। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो चारों धार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ चारों धार अपन बाउंड्री बनाए रहो। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में लड़ाई के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा। अब इधर तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट करवा, अगर बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी, एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के जब कोई खतियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो। अब कोई दिन पहले देख लिया वो क्या राजा साहब को बेटा हथिन की नाम अनूप सिंह का हमारे बारे की कहाल है, ओकरा माने छाल लाई गले हमें एगो अखलाक अंसारी के चुनाव लड़ाई तो छाल लाई गले। कहे छाल लाई गले ना एकर से मतफरी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एक नहीं खाली कोकरो वोटर लगो, लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू की। आज सबसे पहले हम अनुपदा को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोधा समाज के हितैषी हैं, क्योंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है कर्मों से, आपको भी यही लोग विधायक बनाया सब है, लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय अनूप सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए, किसी अल्पसंख्यक किसी जोधा अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अखलाक कोई ले लीजिए, रिजवान को अपनी तरफ ले लीजिए, शाहजहां को ले लीजिए, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम इकलाक का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है, उसके बाद वो बोल रहे थे महतो के बारे, हाँ भाई महतो बारे तो बोलबो नहीं करिया, लेकिन तोर बाप गया से चल गए हलो, ये तो भला करके को महतो के दिल कितना बड़ा जे लोकवा चूड़ी के काम कर हलो, जे लोकवा पान आए हलो, चपरी के सूर्यनारायण महतो तोर बाप के बैसैलो 5 वर्ष विधायक, तुमो विधायक, अब तोर मेहरारू सांसद बने के तैयारी। तो यदि तो महतो के इतना ही हितैषी लगले तो बुढ़ा जैसे ने हले जलसर महतो टिकट में खा करे चली जलसर महतो नाम हले ना रेस में तो एकनी की आफत भई गेल कि भाई जयराम महतो एक लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? नहीं जी नहीं। अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। अब देख ले, आज तो नहीं का स्पष्ट कह दे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? नहीं। हाँ या ना? नहीं। यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? नहीं। यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? नहीं। यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी तब कहां चली जाती है जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं।
आप घूस लेके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं, एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? अच्छा एक सवाल, क्योंकि आज पूरे राज्य की कोई है क्या पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंदो, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? क्योंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा जी के साथ में है, सानिया जी हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ना इन्हें आने में लेट नहीं लगता। तो आज क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं नौजवानों से बात कहूंगा। सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। संसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। संसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन चर्चा बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एक्विजिशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया, पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपने पुतों को देंगे, या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में बता कीजिए,
कहते हैं वो गरीबों के नेता है, वो मजदूरों के नेता है। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ? कैसे आपका नेता हुआ बताइए? इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 को लोग हो सकते हैं, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म में। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानडार के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बागदादा का संपत्ति है, आज पूरे होश हवस में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा। अगला बार सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवस में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया, है भाई है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारासर पहाड़ खड़ा। जिसको फरियाना है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास में वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज 25 जून का दिन होगा, 25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्व से बरसते हुए आपके बदन में आपका गोला बरसेगा, आपके सर से आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? अपने बच्चों के लिए। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते, यदि वो नेता बिल्डर होते, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं करते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से एमपी एमएलए बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। उसके बाद भी हम उनकी आलोचना नहीं करते, उसके बाद भी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, ढोलो महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मरांडी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे,
यदि उनका बच्चा भी हमारे घर के भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खटने जाता ना, शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम 11 में 49 रुपया लगाते हैं, करोड़पति बन जाए। इसलिए आज नया भारत अभी नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन नया झारखंड हम लोग देख रहे हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज ध्वनि के बीच स्पष्ट क्या चाहो, और साथ ही साथ ध्वनि के मन में एक सवाल आओ कि हमने की काम करवाए, तो पहला काम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे, उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 22 का बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग तो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी 4 चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा, उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए, यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में, कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है। आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या है। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा
आपको मालूम है वो कौन रखेगा? गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर